जय माता दशा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दशा माता व्रत के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशा माता व्रत के दूसरे दिन पर आज हम दशा माता व्रत कथा का द्वितीय कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। जय माता दशा। एक घर में एक सास बहू रहा करती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने के लिए चली गई। किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग हम नहीं देंगे। बेचारी बहू खाली हाथ घर को लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम को जाने पर सास आग लाने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग हमने उसे नहीं दिया। प्रकार का कहकर सभी ने सास को आग दे दी। सास आग लेकर अपने घर को पहुंची। तभी एक आदमी बछड़ा लिए उसके पीछे एक गाय थी, उसके साथ आ रहा था। तब वह सास ने पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? तब आदमी ने उत्तर दिया हाँ। फिर वह बोली बछड़ा है या बछिया? उसने उत्तर दिया कि यह तो बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा आओ हम दोनों ही दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया तथा दोनों ने व्रत पूरी हो जाने पर 10वें दिन डोरी की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास और बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। पर आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हम दरवाजा खोल देंगे। बेटा तब तक वहाँ खड़ा रह सकता है, मैं तब तक पारण करने के बाद ही दरवाजा खोल लूंगी। इधर बहू ने भी आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला मैं तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल पिलाएंगी, तभी मैं जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बेसुध हो गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में लेकर आई तथा अंदर आकर माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला कौर ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा यह सब क्या हो रहा है माँ? तब माँ बोली मैं क्या जानूं बेटा, यह तो बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल कह सुनाया, हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो, नहीं तो मैं नहीं रह सकता। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लेकर आऊंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा दहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घसोटची के पास गई। घड़ोची बोली मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहाँ से हटकर घोड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। घोड़े का ढेर बोला मुझ पर इतना भार घोड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा
नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उनके साथी उनसे बिछड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी को लेकर गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ लेकर आ रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। तब राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रख दिया। उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगीं। तब इस पर मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करोगी किस बात की बधाई गीत गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराजा की घोड़ी ने एक अच्छी घड़ी में एक उत्तम बच्चे को जन्म दिया है, उसकी बधाई गीत ही गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म लिया है? दासी ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे बताओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री की प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं तथा व्रत करने के बाद दोनों 10वें दिन डोरी का पूजन करके उसे विसर्जित करते हैं। इसी के साथ मुँह बोली बहन ने उन्हें पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी हूँ, भला बनफरा गोली की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ और फिर ऐसा खाना खाए मेरी दुश्मन। महारानी के ऐसा कहने पर मुँह बोली बहन बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ पहुंची हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं करती हूँ। पर मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने को चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उसे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहां से आई है, कहां रहती है। उन सभी औरतों की बातों को सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की
राजधानी पर जा पहुंचा और मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगे। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती हैं। तब तक तुम यहाँ इंतजार करो। वह वहीं चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली बहन को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो तो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा, लेकिन आज इस साधु को देखकर तुमने हंसा, इसका क्या कारण है? तब मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? तब मुंह बोली बहन ने कहा, वह मेरा पता लगाने आए हैं। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर से कुछ लोग आए हैं। इस पर राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वह हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को लेकर आओ। वह बोली कि तुम अच्छे से जाना। वह डोली, पीनस, बाजे, गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने के लिए तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी तुम्हारे साथ चला, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राज वैभव अचानक लुप्त हो गया। तब राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास जा पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरी को उठाया तो बेर लोहे की हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर ही राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करके चले गए। उसी नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में पुनः चली गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। जब मुंह बोली बहन को पता चला कि भैया भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के घर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और यहाँ से चली जाओ। ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहां देखा तो वह कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे कंकड़ पत्थर लिए क्यों लेकर आएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हो वैसे अच्छे हैं, आखिर मित्र हैं।
उन्हें महलों में ले जाओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा का हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। शीघ्र ही रानी ने राजा को जगाया और वह दृश्य दिखाया। तब रानी ने राजा को जगाकर कहा, यह देखो, यह मोर कैसी हार को निगल रहा है। इस पर राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग जाना ही उचित है, नहीं तो सवेरे हम पर चोरी का कलंक लगेगा और फिर मित्र को हम क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी उसी समय उठ खड़े हुए और जंगल की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राज्य की राजधानी में जा पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यहाँ लोग ना जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातें सहित दान देना अस्वीकार कर दिया। वे दान अध्यक्ष निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही उपयोग करते हो। दाना अध्यक्ष बोला, यह तो बड़ी घमंडी भिक्षु लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कुठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चाने देने के और खिलाने को बस मिले। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उसे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसी हो गई। तब वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि क्या घोड़ी का यह पहला प्रसव है? तब जमादारनी ने बताया, हाँ, पहली बार ही है। इस पर रानी फिर पूछने लगी, बछड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने डोरा राजा की पगड़ी से लिया और एक तार अपने आंचल पर बांधकर अपना डोरा तैयार किया। उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वह राजा का अपनी घोड़ी को देखने के लिए आया। उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर दिया है। तब राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं, इनको मनोवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये ऐसा कहने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए, न कि कैद में डालना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दंपति हैं। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में लेकर गए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राशि ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार तो राशि ठाठ बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी है, आखिर है तो मेरे मित्र। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले
हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दर्शन दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने तभी तुमको चोर नहीं समझा था और ना अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ पर गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। तब उसने कहा उनको मेरे महल में लेकर जाओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिस कारण इतने दुख उठाए तो फिर उसे झगड़ा मोड़ लेना चाहती हो, यह सुन अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर ही ठहरी, राजा की बहन के घर नहीं गई तथा राजा अपनी बहन के घर गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ लेकर आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने पर उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाना सो ननन बोली, यह उलाना किसे देती हो मुझसे। उस समय जो कुछ हो सकता हो उस समय हो गया, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्की के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्की के नीचे देखा तो वहाँ पर मणिक मोतिया का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन रह गई। वह बोली ननन जी तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो हमारी ही बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननन का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननन को वापस कर दिए, परंतु ननन को पूजा का न्योता देना ही भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पहाड़ डला था, भोजन बनाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछाल कर गिरी हुई भुनी हुई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बनकर वापस आईं। राजा ने कहा यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गईं, तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना देखकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपनी राजा हैं। लोगों का प्रसन्नचित्त का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महल के राजा के आगे चलकर उन्हें उनके महल की ओर ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भागवती के भाग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजिया, 10-10 अठवैयां सुहागनियों के लिए आंचल में डाली। सुहागनियों के लिए श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडित ने कहा कोई न्योता पाने वाला न्योते को नहीं पा गया है। स्मरण कीजिए कि आपने किसी नहीं बुलाया, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद को न्योता देना मैं भूल गई। तब पंडित ने कहा उसे फौरन जाकर न्योता दे आओ। तब राजा ने अपना दुरस्तगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलाया। उसके आते ही कलश का मणिक और दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत करेंगे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फिरारे और उनको राजपथ पुनः लौटाया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी दशा माता अपनी सदैव कृपा बनाए रखे। जय माता दशा। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें। धन्यवाद।